दोस्तों, एक तरफ भारत को रूस से 2 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की तारीख आई है, तो दूसरी ओर रूस ने अपने S-400 से भी कई गुना घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को अपनी सेना में तैनात करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या हाइपरसोनिक मिसाइलें दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों और अंतरिक्ष से आने वाले हथियारों तक को खत्म करने की ताकत रखने वाले S-500 का पहला ग्राहक भारत होगा। इसकी वजह यह है कि रूस काफी पहले से इसकी पेशकश भारत को कर चुका है और चीन पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत भी इन्हें खरीदने की इच्छा जताता रहता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या भारत इसे खरीदेगा और क्या भारत को इसे खरीदना चाहिए और S-500 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कितना घातक और कितना खतरनाक है। बस वीडियो के अंत तक बने रहें, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दोस्तों, रूस यूक्रेन वार और यूक्रेन को अमेरिका से मिल रहे हथियारों की नई खेप की खबरों के बीच रूस के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान करके अमेरिका और यूक्रेन और उसके सहयोगियों की बेचैनी बढ़ा दी है। रूस ने दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को अपनी सेना में शामिल करने की तारीख बता दी है। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट तक को तबाह कर सकता है। S-500 सिस्टम दुनिया का सबसे टॉप और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। यह न सिर्फ गुप्त लक्ष्यों का पता लगा सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने में भी सक्षम है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें शामिल है। एक मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर की दूरी है और दूसरे वाले की 250 किलोमीटर, तीसरे वाले की 120 और चौथे वाले की 40 किलोमीटर है। जरूरत पड़ने पर यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके उड़ान पथ के अंतिम चरण में तबाह कर सकती है। जबकि S-500 के साथ वोरोनोज लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार आता है। वोरोनोज फैमिली के 3 रडार हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल और विमान हमलों के खिलाफ रूसी हवाई क्षेत्र की निगरानी करते हैं। इनमें पहला वेरोनिज M, दूसरा वेरोनिज DM यानी डेसीमीटर बैंड और तीसरा वेरोनिज SM सेंटीमीटर बैंड है। ये तीनों रडार एक ही प्रणाली पर काम करते हैं। प्रमुख लक्ष्य दुश्मन के टारगेट को सटीकता से मापना और उसकी जानकारी ऑपरेटर तक पहुंचाना है। S-500 हाइपरसोनिक विमान और मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAVs को भी गिराने में सक्षम है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सभी तरह के हाइपरसोनिक हथियारों को नष्ट करने में माहिर है। S-500 मिसाइल 600 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर विमान को मार गिरा सकती है, अगर मिसाइल को बूस्ट फेज के दौरान ही नष्ट कर दिया जाता है। जब मलबे और राख से कोई भी नुकसान नहीं होता। साथ ही रूस का दावा यह भी है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रीट फेस्ड एरो रडार लगा हुआ है। करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जा सकता है और एक टारगेट के लिए 2 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिला है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी यह 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक करने में सक्षम है। अब सवाल आता है कि भाई अपने नए नवेले S-500 को रूस भला भारत को क्यों देगा? कि S-500 के सफल परीक्षण के बाद ही रूस के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ने इससे जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया था। रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसेव ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बार जब हम इस प्रणाली को अपने सैनिकों तक पहुंचा देंगे तो भारत इस सूची में पहले स्थान पर होगा। अगर वो इन एडवांस हथियारों की खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है तो हम भारत की प्रायोरिटीज को देखते हुए उसे जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फिलहाल S-500 रूस की सेना तक पहुंच चुका है और अब यूरी बोरिसेव के मुताबिक भारत चाहे तो इसे अपनी सेना में शामिल करने वाला दूसरा देश बन सकता है। तो अब ये बात भारत को तय करनी है, S-500 को खरीदना चाहिए या नहीं। अगर S-400 की डिलीवरी पूरी होने के बाद भारत ने S-500 को भी रूस से हासिल कर लिया तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से किसी भी तरह के खतरे का अंदेशा खत्म हो जाएगा और बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक नई दिल्ली का खौफ पसर जाएगा। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत को S-500 पर विचार करना चाहिए
क्या लगता है आप आज के हालात क्या कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।